धार्मिक की। जब मन पवित्र हो जाता है, काया पवित्र हो जाती है, वचन पवित्र हो जाता है, तो ज्ञान दर्शन भी पवित्र हो जाता है। और जब कारण और कार्य दोनों पवित्र हो जाते हैं तो फिर सृष्टि का सत्य स्वरूप प्रकट होता है। मन गंदा हो, वचन गंदा हो, काया गंदी हो, अभिप्राय गंदा हो, तो कुछ भी अच्छा दिखता ही नहीं। सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखता है, गंदे आदमी को गंदा ही गंदा दिखता है। उसके साथ भी अच्छा भी करोगे तो भी उसको बुरा ही महसूस है, क्योंकि वो गंदा है। इसलिए सबसे पहले दशलाक्षण धर्म में 4 कसायों को विमोचन करने की बात कही। 4 कसायों के बाद जो उपलब्धि हुई उसको हासिल करो, अनुभव करो। हम सत्य को जानना चाहते हैं। हर व्यक्ति के मन में आता है मुझे सत्य का ज्ञान चाहिए। हर व्यक्ति चाहता मुझसे कोई झूठ ना बोले। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे झूठ सुनने से नफरत है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है मुझे झूठ बोलने से नफरत है। क्या कहता है? मुझे झूठ सुनने से नफरत है, बोलने से नफरत नहीं है। वो स्वयं तो बोल सकता है। कहता है दूसरा व्यक्ति मेरे साथ मायाचारी करता मुझे सहन नहीं होती। कोई ये नहीं कहता है कि मैं स्वयं मायावी रूप हूं, मुझे अपने आप से नफरत है। जितने हम दूसरों की मायाचारी से नफरत करते हैं, काश उतने हम अपने स्वयं के मायावी रूप से नफरत करें तो हमें सत्य का दर्शन हो जाएगा। हम चाहते कोई मुझसे कोई छुपाए नहीं। दूसरों के दोषों को हम झांक करके देखते हैं और अपने स्वयं के दोषों को हम छुपाने का प्रयास करते हैं। यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। जैनाचार्यों ने जब सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा, सबसे पहले उसमें एक गुण रखा, क्या तुम सम्यक दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि का अर्थ कुछ नहीं, सत्य का दूसरा नाम सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का दूसरा नाम सत्य है। सम्यक दर्शन के संबंध में जैनाचार्यों ने कहा कि सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है। याथात्म परिचित्ति इति सम्यक ज्ञानम। जैसा है वैसा ही जानो और वैसा ही सिद्धांत करो, तो सम्यक दर्शन यही सत्य की परिभाषा है। जो जैसा है वैसा जानो, समझो। तो हमारे अंदर कहा गया कि तुम दूसरों के दोष क्यों देखते हो? तो जवाब था हमारा, क्योंकि वो दोष है इसलिए देखता हूं। क्योंकि वो दोष है
यदि नहीं देखूंगा तो दोषों का भंडार बढ़ जाएगा, दोषी को काबू नहीं करूंगा तो दोषी बढ़ जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब है। फिर गुरु पूछते हैं तुम अपने दोष क्यों नहीं देखते हो? अब क्या जवाब है? दूसरों के दोष देखते हो क्योंकि दोषों का समर्थन हो जाएगा। यदि हम दूसरों को दोष देखे को अनदेखा करेंगे तो दोषों का समर्थन हो जाएगा, लेकिन स्वयं का दोष तो स्वयं के अनुभव में आ रहा है, फिर क्यों नहीं देखते हो? बस यही बेईमानी है, यही बेईमानी है, यही अपवित्रता हमें सत्य से वंचित कर रही है। हम उदाहरण दिया करते हैं, एक व्यक्ति एक कपड़ा लेके आया 1000 रुपए का, और जैसे ही आ रहा था रास्ते में एक दोस्त मिला, बोले भाई क्या लाया? कपड़ा। बोले कितने का? 1000। बोले 1000 का? अरे साहब मैं तो कपड़े का व्यापारी हूं, ये तो 500 रुपए का कपड़ा है। 500 रुपए का कपड़ा है, तुम्हें ठग गए। ओहो, आपका मन बिगड़ गया। दुनिया में इतनी ठगी, इतनी बेईमानी। 500 रुपए का कपड़ा 1000 में दिया। बोलो आपको कैसा लगा? आप यदि 500 का कपड़ा 1000 रुपए में देवे तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। उसको कितना कोसोगे? बर्बाद हो जाए, उसकी दुकान में आग लग जाए, उसका परिवार मर जाए, कितने तुम कह नहीं सकते कितने बुरे भाव, कितने बुरे भाव करोगे। दुनिया ऐसी बेईमान है। घर जाकर तुम रोटी नहीं खाओगे, बोले नहीं खाना कुछ, ठगा गया हूं, ठग लिया। दुकान पर बैठे जाकर हर व्यक्ति से एक ही बात कह रहे हो, देखो दुनिया कितनी बेईमान है भैया। आजकल पंचम काल है कि छठा काल, देखो 500 का माल 1000 में, ऐसी कोई ठगी होती है? तुम्हें ये और पता चल गया कि जिसने ठगा है वो महाराज जी का भगत है। जिसने ठगा है उसकी कह रहा हूं, ठगने वाला नहीं, जो ठगा गया वो नहीं, जिसने ठगा है। अब तो आपको अच्छा, अब दिखाता हूं महाराज जी को। तुरंत उठ करके चलोगे महाराज जी के पास, महाराज जी देख लो आपके भक्तों के कारनामे, ये हैं आपके भगत। क्या बात है? देखो महाराज सबसे दिखवा लो 500 का कपड़ा 1000 रुपये दूना, ऐसा कभी होता है क्या? ये हैं आपके भक्तों के कारनामे। जितने आपको सब घेरे रहते हैं ये सब महाराज अंदर से बहुत बेईमान है। जो व्यक्ति ज्यादा साधुओं के आगे पीछे घूमता है ना, दुनिया उसकी कुंडली खोजती है, ऐसी कुंडली निकालो। आजकल महाराज का ज्यादा भगत बने, आजकल को ये ज्यादा ही धर्म दिख रहा है, व्यक्ति उसकी कुंडली निकालने में बड़ा मजा आता है। महाराज जी आपका भक्त है, भक्त तो है। मैंने कहा तो महाराज देखो ये है, क्या प्रभाव है आपका, और आपके भगत ऐसे बेईमान, आपकी क्या राय है? मैंने कि तुम्हें कैसा लगा? बोले महाराज बहुत बुरा लगा। मैंने कि क्या कहा? बोले हमने तो भावना की उसकी दुकान में आग लग जाए। मैंने कि ज्यादा नहीं होता? 500 रुपये में आग लगाना पूरी दुकान में, ये आग कोई ज्यादा तो नहीं है? 500 रुपये में पूरी मकान में आग लग जाए, 500 रुपये में पूरा परिवार मर जाए। बोलो महानुभाव 500 रुपये में तुमने कितनी बददुआएं दे डाली, कितनी बददुआएं दे डाली। महाराज जी आपको पता नहीं है पैसा कैसे कमाया जाता है। 500 रुपया ठगे हैं। हम चुप हो जाते, भैया हम तो कमाना जानते नहीं, कमाना तो आप ही जानते हैं। और बेटा ध्यान रखना,
संसार में अभी कोई पैदा नहीं हुआ है जो हम साधुओं जैसा कमा के जानता हो। पर अभी मैं बताता हूँ, हमारी कमाई ऐसी होती है, ना सामने वाला ठगा जाता है और ना जिसको ठगता है उसको ठगने की अनुभूति होती है। ठगने वाला ठगता नहीं, और जो ठगा जाता है उसको आनंद और आ जाता है, आनंद आ जाता है, इतना आनंद आता है। बताओ अभी ये पंच एक कलश है, ये कितने रुपया का भैया? मोटिया जी 11,000 का, 10-11,000 का हो, 1,11,000 इसकी बोली लगी है। कोई माई का लाल कमाने वाला? और आज तक जिनसे पूछ लो आप, जो जो विराजमान कर रहे हैं इनको भी मालूम है, और मैं खुला रेट बता रहा हूं ना कि कभी 11,000 का है, और जो 1,11,000 में डाल रहा है वो आनंद से झूमता है, आनंद मनाता है। औ भाग्य मेरे, आज मैं कलश विराजमान आ गया, औ धन्य हो गया। बताओ 1,00,000 की ठगी हो गई मूर्ख, 1,00,000 की कमाई करो तो ऐसी करो जो ठगा जाए वो भी धन्य हो जाए। हम कह रहे हैं, किसी ने कहा कि भाई 11,000 का माल 1,00,000 में मिला है, और विराजमान करने वाला कह रहा है बड़ा सस्ते में मिल गया, ये तो करोड़ों का माल था, क्योंकि गुरु के सामने रखना था। वो क्या है कीमत? दुनिया कह रही 11,000 का चीज 1,11,000 में, और जो विराजमान कहता भैया बहुत सस्ते में मिला है, बहुत सस्ते में मिला है। चातुर्मास का भक्ति कलश, चातुर्मास में आए हुए लोगों का भोजन पानी, गुरु महाराज का आशीर्वाद, ये लाखों में तो बहुत सस्तों में है। शीश दे यदि में तो मिले तो भी सस्ता जान, जानते हुए भी कह रहा है बहुत सस्ते में मिल गया, और अभाग्य मान रहा है, धन्य मान रहा है। ऐसी स्थिति, ऐसी परिणति हो, लेकिन तुम्हारी ठगने पर इतनी बद्दुआ मत दो, काकड़ी के चोर को कटार मारिए नहीं। एक मुहावत है हिंदी में, किसी ने किसी बगीचे से ककड़ी चुरा ली, उसने उसको कटार भोंक दी। बोले नहीं, सजा भी अपराध के अनुसार मिलना चाहिए। 500 रुपया ठगे हैं, लेकिन तुमने कितनी बद्दुआएं दी डाली। महाराज जी अब आप समझते नहीं हो कितनी वेदना होती है जब कोई ठग लेता है। चलो फिर मैंने शास्त्रों में उठाया कि भाई बेईमान आदमी, ठगी आदमी को बुराई होना चाहिए कि नहीं। शास्त्रों में जम की बुराई लगी, बेईमान, ठगी, ये सब। तो चलो अब मैं तुम्हारे साथ होता हूं, क्योंकि अब मुझे भी समझ में आ गई कि जितनी तुमने गालियां दी, जितनी तुमने बद्दुआ दी, जिसने तुम्हें ठग लिया है वो मेरा भक्त है। हम तुम्हारे साथ हैं, 2 बद्दुआएं मेरी तरफ से। बहुत सही, बहुत सही। उसका जिसने ठगा है भली भक्त मेरा हो, लेकिन उसको ये पैसा फलेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं से निकलेगा। ये बद्दुआ अब पट्टा खोजेगा। अब तो महाराज जी ने मेरा पक्ष ले लिया, अब तो उसकी दुकान में आग लगेगी और ठग ले मुझे। महाराज जी भी मेरे साथ हैं और हूं। जो जो ठगे जाएं उनके साथ मैं हूं, जो जो ठगे उसका विरोधी मैं हूं। जो जो दुनिया में ठगने वाले हैं कान खोल के सुनो, मैं ठगने वाले के साथ नहीं, जिनवानी ठगने वाले के साथ नहीं, बल्कि उसके विरोध में है।
और जो ठगा जाए उसके साथ मैं हूं। बस खुश हो गया बंदा। बोले अब महाराज जी ने भी 2 बद्दुआएं मिला दी। वो सबसे कहा, देखा महाराज जी ने भी मेरे लिए सहानुभूति दी, महाराज जी ने मेरा साथ दिया, और महाराज जी ने कहा ठीक बात है, ऐसे बेईमान को ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। शास्त्रों में लिखा कि नहीं? बस चला गया। जो ठगा गया था उसके सराफे की दुकान थी। शाम के 4 बजे तक उसके पास एक ऐसा ग्राहक आया गांव से, जो बेचारा सीधा साधा भोला भाला था। 1 लाख रुपया लाया, कुछ सोने चांदी का सामान चाहिए था, और इसने 50,000 का सामान 1 लाख में टिका दिया। और वो बेचारा लेके सीधा साधा चला गया। 50,000 का सामान 1 लाख में टिका दिया। और जैसे वो 1 लाख बोला, इतना खुश, घर गया, सबसे कहता आज मजा आ गया, ऐसा मुर्गा फंसा, ऐसा बुद्धू फंसा, 1 लाख का 50,000 माल होगा। पत्नी कहता बोल क्या चाहिए तुझे, बच्चों से कहता बोल क्या चाहिए तुझे, और पिकनिक चलो, आज मिठाई बनाओ, चलो घूमने। और क्या खुशियां, क्या खुशियां। सब लोग अपने अपने बोलो। 50,000 का माल तुम्हारा 1 लाख में बिक जाए तो बोलो कितनी खुशी है, हैं? अब तुम 5 लाख का काम 50 लाख में कर लो, कोई बात नहीं, वो तो बढ़ा लो। कितनी खुशी है। माल 50,000 का था पक्का, तुम्हें मालूम है, लेकिन सामने वाले को तुमने 1 लाख में टिका दिया। देखना, ठगे जाने पर कितने दुखी हुए थे, और ठगने पर तुम्हारी खुशी कितनी हुई। यही है पाप, जो कल हमने कहा था, परिग्रहानंद। अब देखना, कोई बात। अब जब उस किसान को पता चला, किसी ने उससे भी कह दिया कि भाई ये तो 50,000 का माल है, तुम तो थोड़े बड़े आदमी थे, 500 ठगने पर तुम्हारी ये हालत हुई। उसके 50,000 ठगे गए, गरीब के, कर्जा करके लाया था, खेत बेच के लाया था, बिटिया की शादी के लिए लाया था। जब उसको चला कि सेठ जी ने 50,000 रुपये का माल 1 लाख में दिया, उसकी बद्दुआ, उसकी हाय श्वास, भस्म हो जाओगे रे। 500 में तब तुमने उसके घर में आग लगाई, और वो 50,000 ठगा गया। अब वो कहां कहां आग लगाएगा, सावधान। और बाद में उसे पता चला जिसने 50,000 ठगे हैं वो तो शिवरार्थी था महाराज का, वो तो महाराज का भक्त था, बहुत नियर। अब वो भी मेरे पास आ गया, बोले महाराज जी बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हो गया? आपके भगत, आपके शिवरार्थी ने, ये देखो 50 का माल आप चेक करा लो, 1 लाख में दिया। जब 500 ठगे पर हमने 2 बद्दुआएं दी थी, तो 50,000 पर कितने गुनी? 500 का करो ना 50,000 पर, 500 पर 2 तो 50,000 पर कितनी? 200 बद्दुआएं मुझे देना पड़ेगा यदि मैं सत्यवादी साधु हूं तो। अब बच ले तू मेरे भगत, मेरा शिवरार्थी, बच। 50,000 की बद्दुआएं आ रही हैं, 50,000 की बद्दुआएं। खुशी मना रहा है। यदि ठगी अच्छी है, मान लो मैं ठगी का विरोध नहीं कर रहा हूं, ठगी यदि अच्छी है तो ठगे जाने पर उतनी खुशी मनाओ जितना तुम ठगने पर मनाते हो। लो, आज सत्य का दिन है, सत्य पे आ जाओ, ठगी पे आ जाओ। ठगी बहुत अच्छी है, फैसला करो।
ठगी बहुत अच्छी है, चाहे मैं दूसरों को ठगूं चाहे दूसरा मुझे ठगे, सगी बहुत अच्छी है। तो जितने तुमने ठगने पर खुश हुए, जब 500 ठगे गए थे मजा आता, खुशी मनाते, मिठाइयाँ बांटते, सबसे कहते मजा आ गया, मुझे 500 में ठग लिया, अब महाराज जी की दाल गलने वाली नहीं है, हमारा संसार जिंदाबाद रहेगा। और बहुत खुशी मिठाई बांट, बोले क्यों, मेरे 500 किसी ने ठग लिए। है हिम्मत इतनी? पक्षपात से रहित। यही तो झूठापन है, यही तो मिथ्यापन है, इसे ही पक्षपात बोलते हैं। पक्षपात दूसरा नाम असत्यार्थ का नाम है, पक्षाघात। जब हम ठगे जाते हैं तो हम रो पड़ते हैं, ठगी बुरी है, और जब हम ठगते हैं तो हमें लगता है ठगी अच्छी है। ये जो अंतर है, ये जो भेद है, बस यही भेद हमें सत्यार्थ के दर्शन नहीं होने दे रहा है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? ठगना सत्य है कि नई ठगी सत्य है? बोलो, ठगना सत्य है कि नहीं ठगना सत्य है? जोर से बोलो। महाराज बोलू क्या, अभी दोनों तरफ फसाद हो गया। ठगना सत्य है तो फिर तुम ठगे गए तो विषाद क्यों? और ठगना गलत है तो जब तुमने ठगा तो खुशी क्यों मनाई? इस दो का जवाब आपके पास मिल जाए, सत्य धर्म समझ में आ जाएगा। सत्य धर्म समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम ठगी को बुरा मानना, मैं तो कह रहा हूं ठगी बहुत अच्छी मानो, बहुत बढ़िया है ठगी। कम से कम निष्पक्ष हो जाओ तो भी तुम्हें सत्य का दर्शन हो जाएगा। हम ठगे या कोई मुझे ठगे, कोई अंतर नहीं है। यदि ठगी बुरी है तो जो 500 रुपये में तुम्हें जितना दुख हुआ, उससे 200 गुना आप 50,000 ठगने पर रो। 500 रुपये ठगे जाने पर तुमने दिन में भोजन नहीं किया, और 5,000 ठगने पर आपको 200 दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए। इतना दुख हो जाए तुम्हें, क्योंकि मैं जानता हूं मैं ठगा गया था, जब कितना दुख हुआ। आज उसका 50,000 ठगा गया, उसको पता चलेगा तो कितना दुख होगा। तो या तो दोनों में खुशी मनाओ, या दोनों में दुखी मनाओ, या दोनों को अच्छा कहो या दोनों को बुरा कहो, तो भी सत्य धर्म का दर्शन हो जाएगा। बेईमानों को भी सत्य धर्म का दर्शन हो जाएगा, बेईमानों को भी, हिंसक को भी हो जाएगा, झूठ को भी बोलेगा, चोर को भी हो जाएगा, व्यभिचारी को भी हो जाएगा, परिग्रह लूटने वालों को भी सत्य का दर्शन हो जाएगा। सत्य का दर्शन हो जाएगा। दो सत्य हैं, एक परमार्थ सत्य और एक संसार सत्य। संसार असत्य नहीं है, सत्यार्थ बहुत विस्तृत है। किसी भी धर्म के इतने भेद नहीं किए गए जितने सत्य के भेद किए गए, किसी भी धर्म के नहीं किए गए। सत्य धर्म अलग है, सत्य व्रत भी है, क्षमा व्रत नहीं है, मार्दव व्रत नहीं है, आर्जव व्रत नहीं है, शौच व्रत नहीं है, सत्य व्रत भी है, सत्य व्रत भी है, और सत्य भावना भी है, और सत्य धर्म भी है। क्षमा व्रत नहीं है, धर्म है, लेकिन सत्य व्रत भी आता है और सत्य धर्म भी आता है। सत्य वचन योग भी है, सत्य मनोयोग भी है, क्षमा योग नहीं, मार्दव योग नहीं, आर्जव योग नहीं, शौच योग नहीं। 10 धर्मों में कोई योग नहीं है, 10 धर्मों में कोई योग नहीं है। सत्य योग है, असत्य योग है, वचन योग, असत्य मन योग, सत्य वचन योग, उभय वचन योग, ये सब क्या है? अनुभव। सत्य मनोयोग भी है,
सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग। सत्य कहाँ कहाँ जा रहा है? मन में भी चला गया सत्य, सत्य मनोयोग। क्षमा मनोयोग नहीं कहा, 10 धर्मों में कोई मनोयोग नहीं कहा, सत्य मनोयोग। वचनों में कहा सत्य वचन योग, और कोई वचनों में कोई भी धर्म वचन रूप नहीं है, कोई भी धर्म व्रत रूप नहीं है। सत्य के इतने पहलू है महानुभाव, सत्य के इतने दरवाजे हैं महानुभाव। जहां चाहो, जैसा चाहो, जब चाहो, सत्य का दर्शन कर लो। जब चाहो, जहां चाहो, जैसा चाहो, जिस दशा में चाहो, सदा सत्य का दर्शन है। सत्य का दूसरा नाम है, पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी कहते हैं, बत्थु सहावो धम्मो। सत्य का दूसरा नाम है स्वभाव। स्वभाव सत्य का नाम है, स्वभाव। और प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावमान है, वस्तु का स्वभाव। बस समझना है, सत्य अंगीकार करना, सत्य को समझना और सत्य का आनंद लेना, ये 3 चीजें समझना। पहले सबको पहले सत्य को समझो, सत्य को जानो, सत्य है क्या। जो हमने प्रारंभ में कहा था, अविरत सम्यक दृष्टि कोई भी सत्य को स्वीकार नहीं करता। अविरत सम्यक दृष्टि पापों से मुक्त नहीं होता, कुछ नहीं त्याग करता, सारे पाप करता है, लेकिन फिर भी वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। सम्यक दृष्टि कहो, सत्य दृष्टि कहो। सत्य दृष्टि और सम्यक दृष्टि एक ही चीज है। उसकी दृष्टि सत्य हो जाती है, उसके ज्ञान ध्यान में आ जाता है ये सब सत्य है। वो किसी को नकारता नहीं। पाप को भी सत्य है, पाप भी सत्य है, झूठ भी सत्य है। बत्थु सहावो धम्मो। दुनिया की कोई भी क्रिया असत्य नहीं होती, दुनिया में कोई भी वस्तु असत्य नहीं होती। असत्य मिथक है, मिथ्या कल्पना है। दुनिया में कोई चीज मिथ्या नहीं होती, मिथ्या होती ही नहीं कोई चीज। मिथ्या शब्द ही कह रहा है, मिथ्या का अर्थ नहीं है। मिथ्या का अर्थ है ही नहीं, और तुम माने जा रहे हो। है ही नहीं, उसका नाम मिथ्या है। यदि वो है तो फिर मिथ्या कैसे? ऐसा देव होता ही नहीं है, तुम देव माने जा रहे हो। विपरीत मिथ्या दृष्टि कहा था ना, है ही नहीं ऐसा कभी। इस आकार का देव होता ही नहीं, इस स्वरूप वाला देव होता ही नहीं, और आप मान रहे इसलिए मिथ्या है। गुरु का स्वरूप ऐसा है ही नहीं, फिर भी मान रहे मिथ्या है। होता ही नहीं दुनिया में कहीं। हिंसात्मक धर्म होता ही नहीं है, वो तुम मान रहे मिथ्या है। तो मिथ्या नाम की चीज दुनिया में अस्तित्वहीन है। मिथ्या असत रूप है, मिथ्या है ही नहीं। मिथ्या किसी वस्तु का नाम नहीं है, मिथ्या अभाव का नाम है, कल्पना का नाम है, मिथक है, महत कल्पना है। आकाश के फूल गधे के सींग के समान मिथ्या है। गधे के सींग होते ही नहीं, आकाश के फूल होते ही नहीं, मिथ्या है। दुनिया में कोई भी चीज मिथ्या नहीं है। जो है वही सत्य है, जो है वही सम्यक है। याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम। पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी क्या गजब का वाक्य दे दिया। उन्होंने कहा कि अच्छे को जानना सम्यक ज्ञान नहीं है। मोक्ष को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं मात्र, गुणों को जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं। याथात्म प्रतिपत्ति, जो जैसा है वैसा जानो, पाप को पाप रूप जानो, ये भी सत्य है। क्रोध को क्रोध रूप जानो, ये भी सत्य है। शराब को शराब जानो, ये भी सत्य है। नरक को नरक जाना मानो, ये भी सत्य है। दुश्मन को दुश्मन रूप में मानो, ये भी सत्य है।
एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी वो आपका भक्त है ना, वो मेरा बहुत दुश्मन है। मेरे भक्त किसी ना किसी के दुश्मन होते ही हैं, और ये भी पक्का है मेरे भक्तों का कोई ना कोई दुश्मन जरूर रहेगा। जैसे मेरे, जब तुम्हारे गुरु का कोई ना कोई दुश्मन रहता है तो चेला कहां से बच जाएगा बेटा। और यही सत्य है। महाराज जी उसको समझाइए, वो मेरे संबंध में बहुत बुरा विचारता है, बहुत बुरा सोचता है, बहुत बुरा सोचता है। आपका बहुत भक्त आपकी आज्ञा बिल्कुल टालेगा नहीं, पक्का है। बहुत गालियां देता है, बहुत सब कुछ बुरा करता है मेरा। और आपका इतना भक्त है, इतना भक्त है, यदि आपने एक बार कह दिया तो मुंह भी नहीं खोलेगा। मैंने कही वो मेरा तो भक्त है, तुम्हारा कौन है? बोले महाराज कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। मैंने कहा एक बार और बोल दो, कट्टर दुश्मन है। मैंने कहा आई एम सॉरी प्लीज, मैं अपने भक्त को गलत मार्ग पर नहीं लाऊंगा, वो सही मार्ग पर जा रहा है। सही है, मैं तो वस्तु स्वरूप को जानता हूं, मैंने तो सारे पुराण पढ़ लिए। मैंने कहा कि मैं इतनी बड़ी गलती नहीं करूंगा, मैं उसका गुरु हूं। उसको समझा करके, गुरु तुम्हारे संबंध में बुरा ना सोचे, तुम्हें गालियां ना देवे, ऐसी गलती, इससे मैं उसे गलत मार्ग पर नहीं चलाऊंगा, वो सही मार्ग पर चल रहा है। कि तुम्हें गालियां दे रहा है, तुम्हारा बुरा विचार रहा है, यदि वो मेरे से पूछ के करता तो शायद और बुरा विचारता। मैं उसको 2-4 नुक्स और देता, ऐसा और बुरा है। हाँ, वो मेरे से बिना पूछे बजाय मेरे से पूछता तो और मुश्किल हो जाती। सावधान, कभी दुश्मन को लेके मेरे पास मत आ जाना कि इसको समझा दो, मेरे पास लाओगे और बर्बाद हो जाओगे। वो सही कर रहा है, वो सही कर रहा है, मैं उसे गलत मार्ग पे नहीं चलाऊंगा। क्योंकि वो कौन है? आपका दुश्मन। मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है भैया। दुश्मन पुराण में लिखा है, दुश्मन कभी भी अपने दुश्मन का अच्छा नहीं विचारता, ये दुश्मन का स्वभाव। वत्तु साहबो धम्मो, वत्तु साहबो धम्मो। कुत्ते की पूंछ सीधी होना स्वभाव है कि टेढ़ी होना स्वभाव है? पर कुत्ते की पूंछ सीधी होना स्वभाव है कि टेढ़ी होना? तो अरे कुत्ता जब आ गया तो कुत्ते की पूंछ टेढ़ी नहीं है तो सावधान, ये पागल हो गया, दूर रहना। कुत्ते की पूंछ जब तक टेढ़ी है कुत्ता ठीक है, और कुत्ते की पूंछ यदि सीधी दिख जाए तो सावधान, ये पागल हो गया है। बोलो अब कुत्ते की पूंछ सीधी करवाऊं या टेढ़ी रहने दें? मुझे तो क्या सीधी करके भेजता हूं अभी यार। कुत्ते ने यदि पूंछ सीधी कर ली तो पागल हो गया, रेबेज होगा, काटेगा। इसलिए भावना भाव कि भगवान कुत्ते की पूंछ सदा टेढ़ी बनी रहे। ये कुत्ता पुराण है। ये किस में लिखा है? कुत्ता पुराण में लिखा है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, देख लेना, आप पढ़ लेना। कुत्ता पुराण में लिखा है कि जब तक कुत्ते की पूंछ टेढ़ी है कुत्ता सही है, और कुत्ते की पूंछ सीधी हो जाए तो कुत्ता पागल है। अब ये कुत्ता पुराण में लिखा है, बस ध्यान रखना। अब मैं कुत्ता पुराण के अनुसार बोलूं कि तुम्हारे अनुसार बोलूं? बोलो। मैं आगम है, आगम चक्खू साहू, शास्त्रों के अनुसार बोलना चाहिए। और शास्त्रों में ये लिखा है, और हमने दुश्मन पुराण पढ़ा है, पूरे दुश्मन पुराण पढ़े, वर्तमान युग में भरे पड़े हैं दुश्मन पुराण। दुश्मन कैसा हो? चाणक्य ने तो दुश्मन के संबंध में पूरा किताब लिख डाली। दुश्मन पुराण लिखा चाणक्य ने। दुश्मन कैसा होता है, दुश्मन क्या सोचता है, दुश्मन क्या षड्यंत्र रचता है, दुश्मन, ये दुश्मन का स्वभाव है। ये क्या है? क्या क्या षड्यंत्र रचता है दुश्मन,
क्या क्या बद्दुआएं देता है दुश्मन। भगवान के सामने ही बैठा है तो मत समझना ये धर्मात्मा है, वहां भी वो तुम्हारे नाश की प्रार्थना कर रहा है, नाश की प्रार्थना कर रहा है। तुम समझ रहे तो ये तो मंदिर में बैठा है, मंदिर में नहीं बैठा है, वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर तुम्हारे नाश की प्रार्थना कर रहा है। जैसे रावण, सब लोग कह रहे हैं कि रावण तो मंदिर में बैठा है, शांतिनाथ का जाप कर रहा है, इस समय वो धर्मात्मा है। नहीं, वो रावण दुश्मन है, दुश्मन कभी अच्छी बात सोच ही नहीं सकता। वो भगवान के सामने अभी राम के विनाश की तैयारी कर रहा है। ये दुश्मन पुराण है, दुश्मन की नीतियां हैं। सभी जितने नीतिकार हुए, सोमदेव नीति बाग क़यामत, उसमें दुश्मन की नीतियां लिखी हैं। दुश्मन का स्वभाव क्या है, बिच्छू का स्वभाव क्या है। बिच्छू यदि काटे नहीं तो बिच्छू बेकार है। बिच्छू काट रहा है तब क्या कहा बिच्छू का, तो दुश्मन का स्वभाव क्या है। जो तुम्हें दुश्मन माने उसका कभी अच्छा मत विचारना। महाराज जी आपके संबंध में सुना था कि आप कुछ उल्टा सोचते हो, उल्टा बोलते हो। आज तो आपको बिल्कुल ही सही में, हम तो आए थे कि आप थोड़ा उसको समझा देंगे, आप तो और उल्टे जा रहे हैं। मैंने कि भाई देखो, मैं सत्यार्थ के विरोध में नहीं जाऊंगा, मैं बद्धू स्वभाव को जानता हूं। दुश्मन का स्वभाव बुरा विचारना है, यही उसका धर्म है। हाँ, यदि आप ये कहते, देखना अब मैं सुधारता हूं अपने भक्त को, तुम्हें ये कहना पड़ेगा, बोले महाराज जी मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, मैं उसको अपना मित्र मानता हूं, मैं उसको अच्छा मानता हूं कि वो आपका भक्त है, मैं उसके संबंध में सदा अच्छा सोचता हूं, बहुत अच्छा सोचता हूं, फिर भी वो मेरे लिए बुरा सोचता है। अब मैं समझा दूंगा भक्त को, हे भक्त सावधान, मित्र का कभी बुरा मत सोचा कर, क्योंकि वो तुझे मित्र मानता है, और तू बुरा सोचेगा तो ध्यान रखना, गुरु से कपट मित्र से चोरी। अब समझा दूंगा उसको। तुम पहले बताओ उसको क्या मानते हो। साधु के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसकी बर्बादी क्यों होती। मेरा एक खोज, बहुत बड़ा खोज की मैंने, वही गाली कोई किसी को दे दे तो इतना पाप बंद नहीं, वही गाली साधु को दे दे तो पाप बंद है। तुम दुनिया का बुरा विचारते हो उतना पाप बंद नहीं, साधु का बुरा विचारो तो पाप बंद है। कोई गले में किसी के सांप डाल दे तो कोई पाप बंद नहीं होता, नरकों में नहीं जाता। अरे गले ही काट डालते हैं तो नहीं जाते हैं। ये महाराज के गले में सांप डाल दिया तो 7 दिन रख की आयु का बंद क्यों हुआ। मुझे समझ में नहीं आता था ये पक्षपात। सांप को गले में डालने से नरक आयु का बंद है, तो कितने लोग हैं जो दूसरों के गले उतार देते हैं, मार डालते हैं, सांप से कटवा देते हैं, वे भी नरक नहीं जाते। कारण क्या है। बहुत दिनों के बाद समझ में आया कि इसने सांप डाला किसको। दुश्मन को दुश्मन मानता हो और तुम दुश्मन हो तो कोई बात नहीं, ये सारे जगत को मित्र मानते हैं। सत्वेषु मैत्रिम, सारे जगत का कल्याण करते हैं, तुम्हारे हित का विचार करते हैं, और तूने उसका हित किया है, जा बर्बाद हो जाएगा। तुमने उसके प्रति बुरा विचारा, उसके प्रति तुमने मायाचारी की, उसके प्रति तुमने षड्यंत्र रचा, जो जगत का कल्याण चाहता है। जिसको मार डालो तो भी वो तुम्हें मारने का भाव नहीं करेगा, मार डालो तो भी मारने का भाव नहीं करेगा। रात भर गले में सांप डाला तो भी दुश्मनी का भाव नहीं आया। कैसे आदमी, ऐसे आदमी को बचाने वाला और मारने वाले के प्रति समता भाव, ऐसे करुणा निधान जो दुश्मन का भी भला चाहते हैं। इसलिए महानुभाव आपसे कहना है, कभी तुम्हें बेईमानी करना है, गाली देना है, तो कम से कम ये देख लेना
सामने वाला सज्जन तो नहीं है, साधु तो नहीं है, जो तुम्हें मित्र मानता है और तुम उससे दुश्मन का व्यवहार कर रहे हो। वो तुम्हारा कल्याण चाहता है, तुम उसके लिए दुख देने का भाव कर रहे थे। बस इतनी सी गलती थी राजा सैनिक की कि उन्होंने उसको दुख दिया। इसलिए जब भी कोई षड्यंत्र रचो, तुम्हें चोरी करनी है, तुम्हें हिंसा करनी है, जो तुम्हें मारने का भाव कर रहा है, जो तुम्हें मारने आ रहा है, जो तुम्हें मार रहा है, उसको मार डालो, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा है। मारने वाले को मारने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि युद्ध है। युद्ध में सैनिक का प्राण दिया। सैनिक के हाथ में तलवार होना चाहिए, शस्त्र होना चाहिए। यदि शस्त्र गिर गया है तो हथियार मत चलाना, क्योंकि वो तुम्हें मार नहीं रहा और तुम उसको, लेकिन उसके हाथ में तलवार है और वो मार रहा है, उस समय तुम्हें मार दो, सैनिक का युद्ध कहलाएगा, हत्या का दोष नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तुम्हें मार रहा था, तुमने मार दिया। इनकाउंटर। पुलिस से पूछा गया, इसको तुमने इनकाउंटर क्यों किया? क्या बिना इनकाउंटर के कोई उपाय नहीं था? बोले नहीं था। यदि तुम उसको नहीं मारते तो क्या करता? वो मुझे मार देता। बस इतने पे बरी हो जाता। इनकाउंटर का इतना सा केस है, तुमने उसको क्यों मारा? यदि तुम उसको नहीं मारते तो बोले साहब वो मुझे मार देता। कोर्ट कहता ठीक। अपने को बचाने के लिए जो मारने आ रहा था, इसी को तो जान माल की बंदूक बोलते हैं। यदि कोई मुझे मारने आवे और उसके मारने के पहले तुम उसको मार डालो तो ये हत्या की कोटि में नहीं आता है, ये बचाव की कोटि में आता है, ये विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है, ये दुर्गति का कारण नहीं बनता। क्योंकि वो मुझे मारने आया था इसलिए मैंने मार दिया, नहीं मारता तो मैं। लेकिन महानुभाव, उसकी हिंसा मत करना, उसको मारने का भाव नहीं करना जो किसी को भी मारने का भाव नहीं कर रहा है। तो मारने जा रहे हो, वो कुछ भी प्रतिकार नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई षड्यंत्र नहीं, कुछ भी नहीं कर रहा है, उसके साथ उसकी हिंसा करने का भाव नहीं करना। इसी का नाम तो संकल्पी हिंसा है। मैं उस जीव को नहीं मारूंगा जो मुझे नहीं मार रहा है, जो मेरे लिए कोई दुख नहीं दे रहा है, मेरी परेशानी का कारण नहीं है। बस ऐसे जीवों को कभी मैं मारने का भाव नहीं करूंगा। इसी का नाम संकल्पी हिंसा है। और विरोधी हिंसा आपको बता दी, वो हिंसा ही नहीं है। विरोधी हिंसा करने वाला भी वृत्ति पंचम गुण स्थान तक पहुंच सकता है। संकल्पी हिंसा। झूठ बोलना है तो मैंने पहले कह दिया था, उससे झूठ मत बोलना जो तुमसे कभी झूठ नहीं बोला हो, जो सत्यवादी हो, जो सत्य का समान, उससे झूठ मत बोलना। मायाचारी षड्यंत्र करना हो तो मायाचारी के यहाँ की मायावी से करना। लेकिन जो सरल स्वभाव वाले हैं, जो निर्मल स्वभाव वाले हैं, जो पवित्र हृदय वाले हैं, जो कभी वन वचन काय से किसी को फंसाने का भाव नहीं करते हैं, षड्यंत्र नहीं करते हैं, महानुभाव, ऐसे महान साधुओं के प्रति षड्यंत्र मत रचना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। षड्यंत्र पुराण है, हिंसा पुराण भी है। ऋषभदेव ने तलवार दी है, कोई अहिंसा के लिए नहीं दी थी। ऋषभदेव ने तलवार, ऋषभदेव ही ना कोई मरेगा, कोई ना कोई मरेगा। तलवार चलाना सिखाया, कैसे दाव लगाना, कैसे मारना, ये भी सिखाया। ऋषभदेव अहिंसा का पुजारी। गजब, जब मैंने ये पढ़ा मैंने कही वाह वाह, अहिंसा के पुजारी तलवार चलाना सिखा रहे, ऐसे करना, ऐसे करना। तीर चलाने का देखो, ऐसा निशाना मारना। बताओ, तीर चलेगा, तलवार चलेगी तो बचेगा कि मरेगा? और ऋषभदेव मारना सिखा रहे हैं। बताओ कहाँ अकल मारी गई इनकी? उनकी मारी गई कि हम अपनी मारी गई? ऋषभदेव की कभी अकल। मारना सिखा रहे हैं, तलवार चलाना सिखा रहे हैं, कैसे वार करना, तीर चलाना सिखा रहे हैं, कैसा निशाना लगाना, चूक नहीं जाए। ऋषभदेव सिखा रहे, तीर्थंकर, अहिंसा के पुजारी, करुणा निधान, जगत कल्याणी, जगत कल्याणी। हिंसा पुराण लिख डाला।
बद्ध पुराण लिख डाला, उसका प्रतीक है तलवार, धनुष, बाण, कोई बाधा नहीं। किसको मारना पर ध्यान रखना, ध्यान रखना। अब हिंसा पुराण पढ़ो, बद्ध पुराण पढ़ो, तलवार पुराण पढ़ो, तीर कमान पुराण पढ़ो, छत्री पुराण पढ़ो, छत्री पुराण पढ़ो। छत्री का वस्तु स्वरूप क्या है? सत्यार्थ को जानो। तलवार का सत्यार्थ जानो। तलवार किस लिए बनाई? ऋषभ देव ने तलवार चलाना क्यों सिखाया? ऋषभ देव कभी गलत कर ही नहीं सकते। यानी तलवार चलाना, किसी के प्राण लेना भी धर्म है। ये तलवार का स्वभाव जानो। बत्थु साहबो धम्मो, ये सत्यार्थ जानो। तीर कमान जानो, इनका सत्यार्थ जानो। ऋषभ देव ने तीर कमान सत्यार्थ जानो। ये जाने बिना तुम तलवार चला दोगे, अनर्थ हो जाएगा। क्या कहा ऋषभ देव ने? जो धर्म का नाश करे, जो धर्मात्मा का नाश करे, उनके नाश करने के लिए तलवार उठाओ और उसको निपटाओ। धर्म और धर्मात्मा का जो नाश करता हो, छत्री के लिए कहा। अधर्मी का नाश हो, अधर्म का नाश हो, चाहे बातों से हो चाहे तलवार से हो, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। ये ऋषभ देव का संदेश था। यह है वस्तु स्वभाव। क्या गजब की चीजें हैं। अधर्मी का अधर्म का नाश हो, इसके लिए तलवार दी थी, तीर कमान दी थी। धर्म और धर्मात्मा का रक्षा हो, चाहे तुम्हें इसके लिए मिटाना पड़े तो मिटा दो, मारना पड़े तो मार दो। धर्म और धर्मात्मा की रक्षा होना चाहिए, अधर्म और अधर्मी का नाश होना चाहिए। भूल करके तलवार धर्मी के ऊपर न चल जाए, कहीं ये तलवार की शरण में अधर्मी न बच जाए, अधर्मी न बच जाए। फॉर एग्जाम्पल, हिंसा भी धर्म है। हिंसा का वस्तु स्वरूप, प्राण लेने का वस्तु स्वरूप समझो। मैंने पहले कहा, संसार में कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, कोई भी क्रिया मिथ्या नहीं है, सब सतरूप है। सत्ता सब पयत्था, समस्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगोपाद वत्ता सब परिवेका हवदीक। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कहते, सत्ता सब पयत्था, समस्वरूपा अनंत पज्जाया, भंगोपाद वत्ता सब परिवेका हवदीक। जो दुनिया में है वो सब सत है। जयसेन स्वामी, पूज्यवर अमृत चंद स्वामी महाराज, पर्याय सत, गुण सत, द्रव्य सत, व्यवहार सत, जनपद सत। क्या सत्य के भेद किए पूज्यवर गुणधर आचार्य महाराज ने, गुणभद्र आचार्य ने आत्मानुशासन। अकलंग देव स्वामी ने राजवार्तक में सत्य के 10 भेद कर दिए। क्या, और अपन कहते सत्य तो एक होता है, 10 भेद कर दिए, सत्य के भेद कर दिए। और सत्य के भेद पढ़ करके 10 हजारों, जितने वचन हैं उतने सत्य हैं, जितनी पर्याय हैं उतने सत्य हैं। अब इनको करते जाओ। सत्य, मारना सत्य, पाप सत्य, झूठ बोलना सत्य, जनपद सत्य, व्यवहार सत्य, प्रतीति सत्य, संभावना सत्य, सूत्र से क्या सत्य की लाइन लगा दी उन्होंने, और आगे और लगा दिया, इसी प्रकार और लगा लेना। अरे पर मैंने कहा कि अपन तो और कलाकार है। पर कार्तिकेय स्वामी ने कह दिया, बत्थु साहबो धम्मो, जो जिस वस्तु का, जिस क्रिया का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए, तुम्हारे लिए नहीं। किसी दुष्ट को मार दिया तो मरने वाले के लिए तो वो ठीक नहीं है, लेकिन मारने वाले के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछता हूं, हिंसा का उपदेश, तलवार का उपदेश, मारना भी सत्यार्थ है। मुनि महाराज बैठे हैं, एक शेर आया, शेर आया और मुनिराज पर झपटने वाला है, और वहीं शुकर है, शुकर है आगम के अनुसार।
शूकर ने देखा ये महाराज को मिटा देगा, कूद गया सामने। सिंहराज सावधान, बोले तू बीच में आने वाला कौन होता है? बोले सिंहराज तुम पापियों को खाओ, तुम पापियों को मारो, मैं आज तक आपके बीच में नहीं आया, क्योंकि आप शेर हैं, मांसाहार आपका भोजन है, तो आप किसी ना किसी को तो मारोगे, क्योंकि आप शेर हैं, आपको खाना चाहिए, आपका भोजन शेर है, आप किनको मारते हैं? आज तक हम बीच में नहीं आए, क्योंकि आप शेर हैं, आपका स्वभाव मांस तो खाएगा वो, मांस तुम्हारा भोजन है, लेकिन महाराज को नहीं खाने दूंगा। बोले मैं राजा हूं, कुछ भी खाऊंगा। बोले कुछ भी खाओगे ये राजा का लक्षण नहीं है, ये उद्दंड राजा का लक्षण है। आ जाओ सामने मैदान में, तू क्या करेगा, क्या शक्ति है तेरे पास? मेरी शक्ति मालूम है? तो शूकर कहता है साहब तुम्हारे पास शक्ति है, हमारे पास भक्ति है। मेरे जीते जी तो नहीं काट पाऊंगा, मेरे पास भक्ति है। तुम मेरे गुरु को नहीं मार सकते, तुम मेरे गुरु पर हाथ नहीं उठा सकते, पंजा नहीं उठा सकते, वो मेरे गुरु हैं जब तक मैं जिंदा हूं। कूद गया मैदान में। होता है शेर के सामने शूकर की क्या शक्ति, क्या शक्ति? लेकिन शूकर भी जानता था बद पुराण, शूकर भी जानता था ऋषभदेव का उपदेश, शूकर भी जानता था विरोधी हिंसा, शूकर भी जानता था धर्म की रक्षा के लिए अधर्मी का नाश करना पड़े तो ये पाप नहीं है, पुण्य है, ये धर्म है। धर्मात्मा की रक्षा करने के लिए अधर्मी का नाश करना पड़े तो ये अधर्म नहीं है, हिंसा नहीं है, पाप नहीं है, धर्म है, पुण्य है, अहिंसा है, सत्यमेव जयते। यदि धर्मी की रक्षा करने के लिए मारना पड़े, ऋषभदेव का उपदेश है पीछे मत हटो, पापी को मारना पड़े पीछे मत हटो, फांसी दी जाती है कानून से, धर्म की अदालतों में फांसी बुलती है, धर्म की अदालतों में फांसी दी जाती है। यदि मारना धर्म है, बोलो एक अपराधी एक पापी को कोर्ट ने फांसी दी, कोर्ट ने हत्या की है कि धर्म किया है? बोलो बोलो सत्य क्या है? कितने पहलू में सत्य आ रहा है? फांसी पे चढ़ाना सत्य है, फांसी में चढ़ाना वस्तु स्वभाव है पापी को फांसी चढ़ाना ही सत्य है, पापी को फांसी देना ही धर्म है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। पापी के प्राण लेना ही धर्म है, दूसरा कोई उपाय नहीं पापी के। और धर्मात्मा के लिए शूकर कहता आ जाओ, ऐसे मिला करके दांत मारता था शूकर। इस बार में तो ये बचेगा ही नहीं, हर बार शूकर मारता था जोर से अपने दांत, इस उद्देश्य से कि इस बार मैं तो शेर को बिल्टा के रहूंगा। पूरी प्री प्लानिंग से बुद्धिपूर्वक प्लानिंग करके शूकर शेर को मारने के लिए कूद पड़ा। शेर भी प्री प्लानिंग से बुद्धिपूर्वक शूकर को मारने कूद पड़ा। दोनों मर गए, दोनों मरे एक साथ, दोनों मरे एक साथ, शूकर ने। और शूकर मरकर 5वें स्वर्ग में गया और शेर मरकर 5वें नरक में गया। दोनों ने एक एक हत्या की है। वस्तु स्वरूप समझो, सत्यार्थ समझो, सत्यार्थ कितने पक्षों में आ गया, कितने पक्षों में आया। दोनों ने एक एक की हत्या की है और शूकर से ज्यादा कीमती शेर है। किसने किसको मारा है? शूकर की कीमत ज्यादा कि शेर की? सब तरफ से शेर बड़ा है, लेकिन शूकर को 5वां स्वर्ग मिल गया। क्यों? हिंसा की थी, प्री प्लानिंग हिंसा, धोखे से नहीं मरा, प्री प्लानिंग मारा था, जोर से गुस्सा करके जाता था। प्री प्लानिंग करके मर्डर कर रहा है, फिर भी कर्म ने उसे स्वर्ग भेज दिया। ये पक्षपात क्यों हुआ? जाना था तो दोनों को स्वर्ग भेजते और जाना था तो दोनों को नरक भेजते। ये अन्याय हो जाता, ये असत्य हो जाता। ये पक्षपात भी सत्य है। बच्चू साहब धम्मो,
उसने किसके लिए मारा? बोलो ना, मुनि महाराज को, धर्म और धर्मात्मा को बचाने के लिए। और शेर ने किस लिए मारा? धर्म और धर्मात्मा को बीच में बचाने वाले को मारा। धर्म और धर्मात्मा को बचाने वाले को मारा है, एक भक्त को मारा है, एक गुरु भक्त को मारा है, इससे नरक जाना पड़ा। और शेर शुकर ने धर्म और धर्मात्मा को बचाया है। ये पढ़िए सत्यार्थ का विवेचन, सत्य क्या है? मुझे समझ में ही नहीं आया आज तक सत्य। बस सत्य कोई वस्तु नहीं है, दृष्टिकोण का नाम सत्य है, अभिप्राय का नाम सत्य है। सत्य को ढांकने वाला आज तक कोई कर्म नहीं बना। क्षमा को ढांकने वाला क्रोध था, मान को मार्जा को ढांकने वाला मान था, आर्ज को ढांकने वाला क्रोध कर्म था, और यहाँ पर आकर के कौन सा था? शौच धर्म को ढांकने वाला लोभ था। सत्य को ढांकने वाला कौन सा कर्म है? नाम बताओ उस कर्म का। है ही नहीं, है ही नहीं, क्योंकि वो मिथक है। असत्य कोई चीज होती ही नहीं, मिथ्या कोई चीज होती नहीं। मिथ्या ना कोई कर्म है, मिथ्या ना दुनिया में कोई चीज है। माँ दृष्टि और अभिप्राय का नाम मिथ्या है, और यही असत्य है। असत्य के कोई पैर नहीं होते, मिथ्या के कोई पैर नहीं होते। ये अमरवेल के समान होता है। अमरवेल होती, वो ऊपर छाती है कांटे वाले वृक्ष में, उसकी जड़ होती नहीं, और छाती इतनी है पूरे पेड़ को खा जाती है। जिस पेड़ पर अमरवेल जगह पीली पीली होती है, लोग उसे पीलिया में झाड़ने में गले मले में पहनते हैं, और पूरी छाती है पूरा। करौंदी के पेड़ पर ज़्यादा मिलता है, जिसमें करौंदा खटमिट्ठा पदार्थ हो उस पर ज़्यादा छाता है, और उसकी जड़ होती नहीं, और इतना गजब का वो है, पूरे पेड़ को खा जाती है। पूरा पेड़ कितने बड़ा हो, अमरवेल चढ़ गई यानी खत्म, और जड़ है नहीं। ऐसा ये असत्य, ऐसा ये मिथ्या, जिसकी कोई जड़ नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई कर्म रूप नहीं है, और ऐसा छाता है, ऐसा छाता है, सारे संसार को खा जाता है। मिथ्यात् अनंतम, पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी, मिथ्यात् अनंतम, अनंत संसार में भटकाता है, और वो है ही नहीं। तो कैसी बात हो गई? वहां लिखा पूज्यवर ने, मिथ्यात् अनंतम, अनंत संसारी, संसारी मिथ्यात है, और ढूंढो मिथ्यात कहीं है ही नहीं, है ही नहीं। सत्य को ढांकने वाला कोई है ही नहीं, है ही नहीं। मिथ्या कर्म की तुम बात करो तो मिथ्या कर्म सत्य को नहीं ढांकता, उस श्रद्धान को ढांकता है, सत्य को नहीं ढांकता। ना सत्य की तरफ अपन जब देखे हैं, मात्र एक दृष्टिकोण है महानुभाव। कुगुरु भी सत्य है, कुदेव भी सत्य है, बत्थु सहावो धम्मो। बस शर्त है, कुदेव को कुदेव मानना सत्य है। क्या कहा? कुदेव को सुदेव मानना मिथ्या है, क्योंकि वो है ही नहीं। और कुदेव को कुदेव मानना सत्य है, कुगुरु को कुरु मानना सत्य है, कुशास्त्र को कुशास्त्र मानना सत्य है। तो कुगुरु कुदेव भी सत्य हो गए ना, लेकिन सत्य है दृष्टि बदलो, सुदेव के कुदेव। कुदेव मानो तो सत्य है, सुदेव मानो तो मिथ्या है, ज्यादा अंतर है ही नहीं। सु लगा दो तो मिथ्या है, कु लगा दो तो सम्यक है। ज्यादा धर्म नहीं है, सत्य बहुत लचीला है। किसी ने नमोस्तु किया, यूं किया, अभयदान, आशीर्वाद, अहिंसा, करुणा, वात्सल। अब देखना थोड़ा सा इसको बदल रहा हूं। अधर्म, हिंसा, भय, विनाश, द्वेष। बस वस्तु तत्व इतना ही है। सत्य कुछ नहीं है, एक सेकंड में असत्य और एक सेकंड में सत्य। यूं किया सत्य है, यूं किया असत्य है।
झूठा साचा कितना है देख लेना। मैंने कहा मैंने एक मुर्गा देखा, कितना बड़ा, नीचे से लगाना, नीचे से, मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, तुमने देखा? महाराज जी आप देखो, आज सत्य धर्म के दिन झूठ बोल रहे हो। आज तक दुनिया में कभी इतना बड़ा मुर्गा देखा ही नहीं। महाराज झूठ है। रुको, अभी मैंने मुर्गा देखा, मैंने मुर्गा देखा, मैंने मुर्गा देखा। ये हाथ आ गया सत्य है, ये हाथ हट गया असत्य है, इसका नाम सत्य है। क्या सत्य कहाँ है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। इस हाथ को सत्य कहूं कि इस हाथ को सत्य कहूं? सत्य क्या है? ये हाथ हट गया असत्य है, इतना बड़ा मुर्गा होता ही, और ये हाथ आ गया सत्य है, इतना तो होता है ना, बस सापेक्ष हो गया। एक हाथ ने सर मिला दिया, यही असत्य था, इसको हटाना नहीं, असत्य को हटाना नहीं, क्योंकि वो हटेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं। हटेगा क्या? हटे तो वो जो हो, जो है ही नहीं, इसको हटाना नहीं, इसको हटाना नहीं, बस एक हाथ को और लाना है, ये ज्यों का त्यों रहने देना। अभी असत्य है, यही हाथ असत्य है, एक हाथ आते ही यही सब कुछ सत्य हो जाएगा। एक नय है, असत्य है, उसको हटाओ मत, दूसरा नय ला दो, सत्य है। नित्य को हटाओ मत, अनित्य ला दो, वस्तु स्वरूप अनेकांत हो जाएगा। अनेकांत किसी को हटाता नहीं है, अनेकांत करता है, इसको स्यादवाद कर दो। अनेकांत धर्म है, अनेकांत धर्म जब ही सम्यक है जब वो स्यादवाद कर दो। अनेकांत को स्यादवाद में बदल दो, अनेकांत को स्यादवाद में बदल दो, यही सत्यार्थ है, यही सत्य है। वस्तु तो अनेकांतमयी है, सब जानते हैं, सारी दुनिया की कोई भी वस्तु अनेकांतमयी है, लेकिन फिर वो मिथ्या दृष्टि क्यों है? फिर वो मिथ्यात क्यों है? इसलिए मिथ्यात हैं क्योंकि उनके पास स्यादवाद नहीं है। यदि स्यादवाद हटा दिया, अनेकांत धर्म को मान भी लिया, तो भी तुम सत्य तक नहीं पहुंच पाओगे। और अनेकांत धर्म नहीं माना और स्यादवाद बना तो चारुवाक बन जाओगे, कुछ नहीं पा पाओगे। इसलिए अनेकांत और स्यादवाद दोनों एक साथ चाहिए तो सत्य के दर्शन हो जाएंगे। अनेकांत के साथ स्यादवाद, तुरंत। अनेक धर्मों का पिंड वस्तु है, क्या होने वाला है इससे? क्या होने वाला है इससे? तुरंत स्यादवाद लाओ। एक व्यक्ति है, ये मामा भी है, ये पिता भी है, ये भाई भी है, ये पति भी है, ये भक्त भी है। क्या क्या करूं इसका? एक व्यक्ति मामा है, पिता है, बेटा है, कितने रूप हैं, क्या करूं इसका? ये अनेकांत है। बोलो, एक व्यक्ति मामा हो सकता है कि नहीं? पिता हो सकता है कि नहीं? पुत्र हो सकता है कि नहीं? पति हो सकता है कि नहीं? तो सब लोग बोलो मामा, बोलो सब लोग बोलो पिता, अब सब लोग बोलो पति, आधे लोग बोले। तुम पति बोलते बेटा, तुम सब पत्नी बन जाते। कितना अनर्थ हो जाएगा। वो अनेकांत रूप है, पति भी है, पति बेटा भी है, भाई भी है, मामा भी, सब है। ये अनेकांत है, एक समय में है, एक ही समय में सब कुछ है, अनेकांत है। लेकिन क्या काम का? अब तुरंत स्यादवाद लाओ, तुरंत स्यादवाद लाओ। दूसरा, भांजे की अपेक्षा मामा है, पिता की अपेक्षा बेटा है, पत्नी की अपेक्षा पति है, भाई की अपेक्षा भाई है। ये स्यादवाद ने सत्यार्थ का दर्शन करा दिया, झगड़ा खत्म करा दिया, अन्ना अनर्थ हो जाता। स्यादवाद हटा दो। बाप बेटा में वो बाप भी है, बेटा भी है, और स्यादवाद नहीं है, तो उसको जाग गया, पिताजी मैं बाप हूं, तुम मेरे को बेटा कैसे बोल रहे हो? मैं बाप हूं, मेरे बेटे ने अभी बाप कहा है मेरे से, और तुम मेरे को बेटा बोलते हो, मैं बाप हूं। झगड़ा हो जाएगा। स्यादवाद कहता है बेटा
बेटे की अपेक्षा बाप हो, बाप की अपेक्षा तो बेटे ही हो। ये शादवाद सत्यार्थ का दर्शन कराता है, सत्यार्थ का दर्शन। दृष्टिकोण है, कुछ भी नहीं। मैंने तो पूरा जब देखा सत्य की दृष्टि से, सब कुछ दुनिया में जो है सब सत्य है। दृष्टि बदल लो। मैंने हिंसा बता दी ना, ऋषभदेव ने तलवार चलाना सिखाई, मारना सिखा रहे हैं। मुझे लगता है वो शुकर ऋषभदेव से पूछ पूछ के मार रहा था कि भगवान कहाँ मारूं, तो वो कहते उधर मार, उधर मार, उधर मार, निपट जाए। क्योंकि वो ऋषभदेव का भक्त था। झूठ बोलना, हिंसा झूठ, झूठ सत्य होता है। दृष्टि बदलो। झूठ बराबर पाप नहीं, और जो झूठ बोल के नहीं जानता उसे कभी सत्य का दर्शन नहीं हो सकता, धर्म का दर्शन नहीं हो सकता। किस संबंध में झूठ बोलना? गजब। सेठ सुदर्शन प्रसिद्ध हैं सत्यवादी में, प्रसिद्ध हैं अणुव्रतों में। और एक रानी ने जब उनके धर्म को भंग करने की बात आई, शेठ सुदर्शन कहते हैं, महारानी तुम मेरे पर व्यर्थ में मोहित हो रही हूं, मैं तो हिजड़ा हूं, नपुंसक हूं। सरासर झूठ। और अपने को मालूम है कि मैं पुरुष हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है। उसके बच्चे थे पर इतनी ग्रस्त था, लेकिन धर्म को बचाने के लिए खुद अपने मुंह से बोला मैं तो हिजड़ा हूं, मैं तो नपुंसक हूं। रानी ने कहा तू हिजड़ा है? बोले हाँ। निकल यहां से। हैं? जान बची तो लाखों पाए। अंधा क्या चाहे? सुदर्शन क्या चाह रहे थे? भाग गए। बाद में वो पकड़े गए। बाद में रानी ने कहा जब वो सी कहानी नहीं है, अभी मात्र आज सत्य का दिन है। झूठ बोला। एक परम पुरुष भी अपने धर्म को बचाने के लिए हिजड़ा बन करके अपने धर्म को बचा ले, ऐसा झूठ बोलना भी सत्य है। अपने आप को हिजड़ा कहना कहां तक सत्य है? लेकिन दृष्टिकोण सत्य धर्म कहता है, धर्म के लिए सत्य है। और जिस सत्य से धर्म लुट जाए वो काय का सत्य है? सत्यमपि विपदे। जिस सत्य से धर्म लुट जाएगा, जिस सत्य से धर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा सत्य क्या बोलना? हमारा उद्देश्य है सत्य वह है जो धर्म की रक्षा करे, और झूठ बोलने से सत्य की धर्म की रक्षा होती है। तो झूठ भी सत्य है। सत्य कोई चीज नहीं है, दृष्टिकोण है, अभिप्राय है। किस लिए झूठ बोले तुम? धर्म को मिटाने के लिए या धर्म को किस लिए बोले झूठ? आप बोले धर्म को बचाने के लिए। कोई बात नहीं, वो धर्मात्मा की कोटि में जाएगा, धर्मात्मा की कोटि में जाएगा, क्योंकि धर्म बचाना था। सापेक्ष करो। चोरी करना पाप है, सापेक्ष करो। सापेक्ष करो। चोरी क्या है? चोरी क्या है? किस अपेक्षा से चोरी की है? सामने वाले के पास धन था, वो यदि धन है इसके पास तो आज ये बहुत बड़ा पाप करने वाला है, बहुत बड़ा पाप करने वाला। और यदि धन हटा दिया जाए तो ये कुछ भी नहीं पड़ जाएगा, पाप से ये भी बचेगा, अनर्थ हो जाएगा। बोलो। और चोरी के बिना वो धन तुम मुझसे लूट नहीं सकते, तो लूट लेना चाहिए या रख लेना चाहिए? अभिप्राय क्या है? पापी को पाप से बचाने के लिए यदि तुम्हें उसका शस्त्र चुराना पड़े, धन चुराना पड़े, तो कोई चोरी नहीं है। शर्त है किस लिए चुराया है, किसने चुराया? सारी चीजों में सापेक्षवाद, सब चीजों में सापेक्षवाद लगा दीजिए, असत्य भी सत्य होता जाता है। इसलिए मैंने कहा था चोरी करना है तो चोर के यहां चोरी करना है, हिंसा ही करना है तो किसी पापी की हिंसा करना, धर्मात्मा को बचाना। झूठ बोलना है तो बोलना धर्म को बचाने के लिए, चोरी करना तो करना किसी चोर के यहां।
चोर के यहाँ चोरी करना किसी साहूकार के नहीं, किसी सज्जन के नहीं। करोगे तो किसके यहाँ चोरी कर रहा है तू? हो, यही तो कहानी है बाबा भारती की, खड़ग सिंह की। डाकू खड़ग सिंह बहुत बड़ा चोर था, बहुत बड़ा चोर था। उसकी जिस पर नीयत खराब हो जाए वो चोरी किए बिना नहीं रहता। लेकिन पूरे बरसों बरसों निकल गए, बड़े बड़े ताले और महल और चौकीदारों के बीच में वो चोरी करके आ जाता था। बाबा भारती की एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में घोड़ा चुराने की बात आई, झोपड़ी में नहीं घुस पाया। जब भी झोपड़ी के पास जाए उसके पैर कांप जाए, किसके यहां जा रहा है चोरी करने, नहीं चुरा पाया। तो चोर सोचता है बाबा जी ने शायद अपनी झोपड़ी को कीलित कर रखा है। क्या कर रखा है? कीलित करके बांध दिया है। देखते हैं बाबा भारती, बाद में निपटाऊंगा बाहर। एक दिन सुबह जाते हुए वो पैर को लंगड़ा करके बैठ गया, पट्टी बांध करके। साधु को कोई भी ठगता है महानुभाव तो उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी सज्जनता ही ठगी का कारण बनती है। धर्मात्मा को पापी, दुष्ट, माया भी नहीं ठग पाता। उसको भी साधु को ढकने के लिए अच्छा भेष धारण करना पड़ता है। हम सीता का अपहरण करने के लिए रावण जैसे पापी को भी साधु बनना पड़ा। सज्जन पुरुष तो सज्जनता से ठगा जाएगा, सज्जन पुरुष सज्जनता से ठगा जाएगा। सज्जन को दुर्जनता से कोई ठग ही नहीं सकता। उसकी हिम्मत कहाँ है? डाकू बन करके नहीं जा पाया बाबा भारती के मकान में, को झोपड़ी में डाकू नहीं जा पाया, डाकू की हिम्मत नहीं हुई। साधु का सबसे बड़ा वीक पॉइंट होती है करुणा, दया। ओहो, पैर में बहुत चोट लगी। हाँ बाबा जी, मुझे दाता रामगढ़ भेज दीजिए। पहले दाता रामगढ़ बहुत प्रसिद्ध रहा है। दाता रामगढ़ बाबा भारती में भी आता है और दाता रामगढ़ बसंती का भी दाता रामगढ़ था। वो 16 पिक्चर ना, 16, उसमें भी बसंती भी दाता रामगढ़ की थी। और यहाँ बाबा भारती का भी दाता रामगढ़ बड़ा प्रसिद्ध रहा है। दाता रामगढ़ बाबा जी उतर गए, उसको ऊपर बैठाल दिया और बैठालने के बाद चोर ने एक एड़ लगाई। बोले बाबा जी मैं कोई अपाहिज नहीं हूँ, मैं डाकू खड़ग सिंह हूँ। ये घोड़ा तुम्हारे किस काम का है? ये तो हमारे काम का है। और मैं बरसों से तुम्हारी झोपड़ी में जाता था, आपने झोपड़ी को कीलित करके रखा था, इसलिए मैंने ये उपाय रचा। बाबा भारती का डाकू खड़ग सिंह रुक जाओ। बोले बाबा जी रोकना व्यर्थ है, मैंने आज तक जिसका माल चुराया वापस नहीं दिया और ना कोई ले पाया, मैं ये घोड़ा वापस नहीं दूंगा। बाबा भारती कहते हैं डाकू घोड़ा वापस नहीं चाहिए, घोड़ा वापस नहीं चाहिए। साधु उस वस्तु को अपने पास नहीं रखता है जिस पर दूसरों की नीयत खराब होती है। यदि तू मेरे से मांगता कि मेरे घोड़े पर नीयत खराब है तो शायद मैं वैसे ही छोड़ देता। मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, रुक जाओ। जैसे रोका खड़ग सिंह, बस एक नियम ले ले, किसी से ये नहीं कहेगा कि मैंने अपाहिज बन के घोड़ा चुराया। डाकू खड़ग सिंह कहता है बाबा जी आप झूठ बोलना सिखा रहे हो और सत्य धर्म के दिन झूठ बोलना सिखा रहे हो कि ये मत बोलना मैंने अपाहिज बन के चुराया है। ये सत्य बोलने में क्या बाधा है? क्या बाधा है सत्य बोलने में? आप धर्मात्मा हैं, साधु लोग भी झूठ का उपदेश देते हैं। हाँ डाकू खड़ग सिंह मेरी बात एक मान ले, बस किसी को बताना नहीं। बोले क्यों बाबा जी ये बताओ। बोले खड़ग सिंह मुझे घोड़े का दुख नहीं है, मुझे दुख है कि आज के बाद कोई अपाहिजों पर विश्वास नहीं करेगा। लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे कि देखो अपाहिज के भेष में डाकू खड़ग सिंह होता है। मुझे घोड़े का दर्द नहीं है, मुझे अपाहिजों पर चिंता हो रही है। आज के बाद अपाहिज बदनाम हो गया। सज्जन पुरुष कुछ गड़बड़ करते हैं तो उसका दुख नहीं होता, सज्जनता बदनाम होती है, साधुता बदनाम होती है।
धर्म बदनाम होता है। कुंद भगवान ने कहा लुटेरों से इतना डर नहीं है, जिस रास्ते पर लोग लूटते हैं वो रास्ता लुटेरा रास्ता माना जाता है। अब लूटा कितने हैं? रास्ते में रहने वालों। और बदनाम कौन हुआ? उस रास्ते से मत जानना, वो लुटेरा है। बदनाम कौन हो गया? रास्ता बदनाम हो गया। मुझे इसका डर नहीं। ओहो बाबा जी, असत्य असत्य आप बोल रहे हैं, बुलवा रहे हैं, दया के कारण, करुणा के कारण। अपाहिजों पर इतनी दया कि तुम झूठ का सहारा लेने को तैयार हो। बोले हाँ खड़ग सिंह, मुझे 100 बार झूठ बोलना पड़े तो मैं भी बोल दूंगा। यदि मेरे से किसी ने पूछा कि बाबा जी बताओ इसने कैसे चोरा उड़ाया, तो मैं कह दूंगा इसने मेरे घर में घुसा, मुझे मारा, पीटा, बांध दिया और चुरा ले गया। बोले ये मैं बोलूंगा? मैं भी नहीं बोलूंगा कि मुझे अपाहिज बन के चुराया। क्या डाकू खड़ग सिंह हिल गया कि दूसरों की दया के लिए असत्य का सहारा ले रहे हैं और मेरे से ले आ रहे हैं। चला गया। डाकू खड़ग सिंह सो नहीं पाया। खड़ग सिंह कहा मैंने ऐसे यहां चोरी की, मैंने ऐसे यहां डाका डाला, जो सारे जगत के लिए इतना सोचता है, इतना विचार करता है। अरे मैंने किसके यहां डाका डाला? ओह कांप गया। उसी रात में आकर के डाकू खड़ग सिंह घोड़े को बाबा भारती की झोपड़ी में बांध गया और उसके रोने के आंसू वहाँ पड़े मिले। बाबा भारती ने घोड़ा हिन्नाया। बाबा जी ने आके देखा घोड़ा खड़ग सिंह, और खड़ग सिंह के आंसू वहाँ पड़े थे और सामने खड़ग सिंह जा रहा था। बाबा जी गलती हो गई। क्या है चोरी? चोरी करना ही है किसी चोर डाकू के यहाँ करना, किसी सज्जन साधु के यहाँ मत करना, क्योंकि नहीं तो कांप जाओगे। क्योंकि सज्जन कभी भी, यही तो हमारे यहाँ उपगुहन अंग की बात आती है। क्या गजब का झूठ आज सत्य धर्म है। मुझे समझ में नहीं आया कि सत्य को कहाँ खोजूं। शास्त्रों में खोजा तो हर असत्य सत्य का नजर आ रहा था। एक ब्रह्मचारी ने जाकर के, हमारे यहाँ भी कहानी आती, ब्रह्मचारी ने जाकर एक छत्र का मणि चुरा ली। एक सेठ जी के यहाँ महदूर मणि, एक चोर था, वो ब्रह्मचारी, चोर ने ब्रह्मचारी बन करके मंदिर में रहने लगा। सेठ जी ने रख लिया। सेठ जी बाहर जा रहे थे, वो रत्न चुरा लिया। वो रत्न चुराया, कोतवालों ने देख लिया, अब भाग रहा है और उसी दिशा में भागा जहां सेठ जी पड़ाव डाले हुए थे। वो सेठ जी के पड़ाव में घुस गया। कोतवाल बोले सेठ जी ये ब्रह्मचारी ने चोरी की है, ये चोर है, ब्रह्मचारी नहीं पाखंडी है। सेठ जी ने कहा ओह चोर तो किया है, ये चोरी तो है। यदि मैं अभी हाल कहता हूं मारो इसको पकड़ो, तो ब्रह्मचारी भेष बदनाम हो जाएगा। गजब। इस पंक्ति को जब मैंने पढ़ा, इस गुहन को, गजब महान हुआ। इतना झूठ, इतना असत्य भी सत्य हो सकता है क्या? भगवान के मंदिर में छत्र की चोरी की, सामने दिख रहा है चोर है, हाथ में रत्न लिए है। कोतवाल कह रहा है महाराज हमने, सेठ जी हमने खुद अपने आंखों से देखा है, सब सबूत है। सेठ जी कैसा है सम्यक दर्शन, कैसा है सम्यक दृष्टि, कैसा है सत्य धर्म, कैसा है जैन धर्म। चोरों को तो, उस चोर को तो कुछ नहीं कहा। कोतवालों से कहा तुम लोगों को शर्म नहीं आई? ब्रह्मचारी पर संदेह होते ही, ये उसने नहीं चुराया है, मैंने ही कह के आया था, मैंने ही बुलाया था कि ब्रह्मचारी जी वो रत्न लेके आना, मैंने बुलाया था, मैंने बुलाया था। क्या है महानुभाव? स्पष्ट झूठ, 100% झूठ, मैंने बुलाया था। पूछा गया ऐसा क्यों? बोले मुझे रत्न का डर नहीं था, मुझे डर था आज के बाद कोई ब्रह्मचारी भेष पर विश्वास नहीं करेंगे। यदि ब्रह्मचारी भेष पर विश्वास उठता है तो झूठ बोल दो, अपने भेष की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो।
धर्म की रक्षा। आप लोग भी महानुभाव, एक आप गृहस्थों को भी एक उदाहरण दे दूं। ये सत्यार्थ धर्म तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सत्य क्या है। विहंगम दृष्टि करो, सापेक्ष करो, हर चीज तुम्हें सत्य नजर आएगी। शायदवाद मात्र इसलिए है कि तुम्हें कुछ मिथ्या नजर ना आए। तुम शायदवाद को लगाओ और आगे बढ़ो, शायदवाद को लगाओ, आगे बढ़ो। दो एक और गृहस्थों को और झूठ बोलना सिखा दूं। हम साधु तो सीखे हुए हैं, हम साधु तो बाबा भारती का मैंने बता ही दिया, साधु थे। सेठ जी का भी बता दिया, वो सज्जन थे। आप तुम गृहस्थी वाले और सुन लो। गृहस्थी के लिए छोटा सा बहुत गजब का उदाहरण महानुभाव। एक पिता और बेटे बाजार से एक बहुत सुंदर कांच की बरनी लाए, दोनों पसंद कर, बहुत अच्छी बरनी लाए और घर में ला के रख दी। और रखी है, सासू बाजू कमरे थे, बहू रसोई घर में थी। और वो बरनी उठाई और बहू के हाथ से छूट गई, टूट गई। अब बाप बेटा को आवाज आई, ये तो बरनी की आवाज है। बेटा उसका पति था, उसने कहा इसके हाथ में पोलिया हुआ है क्या, फरस हुआ है, डंडा लेके दौड़ा। और ससुर भी कहता है हे बहू आई है कि डायन आई है, बर्बाद कर दिया। दोनों उसको मारने के लिए दौड़े, बेटा भी और पिता भी, पति भी और ससुर भी। और भयंकर गालियां देते हुए, हाथ तोड़ देंगे इसके, पैर तोड़ देंगे इसके, सिर तोड़ देंगे, इसने बरनी क्यों तोड़ी है। वे दोनों सास ससुर थे उसके, ससुर और वो पति थे, बाप बेटा थे, आगरी के थे। और सुनना 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 सुनना, सासू ने देखा आज इस बहू की खैरियत नहीं है, आज बहू की खैरियत नहीं है। बेटा बहुत क्रोध में है, सिर फोड़ देगा, हाथ पैर तोड़ देगा, पता नहीं गुस्से में क्या मारे। वो सासू भी आगरे की थी। क्यों? क्या आगरा में सब बुरे ही बुरे लोग हैं, अच्छे नहीं है क्या? देखना, आगरा का नाम ले रहा हूं भैया, सारा भारत को समझ लेना, नहीं तो तुम गलत समझो। सासू ने कहा आज अनर्थ हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, गुस्सा अंधा होता है। बरनी फूटी है, दोनों खरीद के लाए थे। तुरंत सासू कमरे से उठ करके उनके पहुंचने के पहले कमरे में पहुंच गई, गाली। तो माँ कहती है क्यों रे छोकरा, क्यों चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? बोले इसने बरनी फोड़ दी। उसने नहीं फोड़ी, बरनी मेरे हाथ से गिरी है, बोल क्या करना है? मेरे हाथ से बरनी की, बूढ़ी हो गई वो, हाथ कांप गया तो क्या करूं? इतनी वजनदार क्यों लाया था तुम, क्यों लाया था? छोकरे कहेंगे गाली दे रहा है, डंडा मार, मुझे डंडा मार। अब बेटा के सामने तो मम्मी आते ही हवा, अब काहे का डंडा मार? मम्मी ये अच्छा नहीं किया, आपको संभाल के उठाना चाहिए थी। हाँ उठाना चाहिए थे, लेकिन टूट गई तो मैं क्या करूं? मेरे हाथ देख हाथ कांपते हैं, तो आपको उठाना नहीं चाहिए थे, बहू से उठवा लेते। अब बेटा कहता है मम्मी तुम्हें क्यों उठाई, देखो अब देखो सारा गुस्सा उतर गया। अब आपको तो थोड़ा सा, मम्मी देखो इतनी मुश्किल से लाए थे, आप बहू से उठवा लेते। नहीं उठवाए, नहीं उठवाए, मैंने सोचा मैं उठा के देखूं, गिर गई तो गिर गई। बेटा धीरे से, और अब वो सासू के वो कौन थे ससुर साहब, बोले काय को चिल्ला रहे हो, क्या चिल्ला रहे हो? अब वो ये सामने आते, उनकी मूछें तो उन्होंने कहा कि अभी हाल कुछ बोला नहीं है, 17 सुनाएगी। क्या चिल्ला रहा हो, मेरे से फूटी है, बोलो क्या करना है? तो सर अच्छा फिर ठीक है। दोनों लौट गए, सत्य बोली के झूठ बोली। बहू देख रही है कि माँ माँ तुझे खुद मालूम है कि बरनी मेरे हाथ से छूटी, बरनी मैंने फोड़ी, तूने अपने सिर पे क्यों ले लिया?
बोले बेटा बरनी तो फूटी गई थी, तेरा सिर और फूटता है। बरनी तो दूसरी आ जाएगी, कहीं जोर से लग जाता तो बहू जिंदगी भर के लिए चली जाती। क्या बिगड़ गया? मेरे एक झूठ बोलने से तेरे प्राण बच गए, घर का शांति बच गई, क्या बिगड़ गया? बहू कहती है माँ मैंने सुना था कि जगदम्बा होती है, आज देख लिया मेरी सासू ही जगत माँ है। उठकर उसकी पूजा करने लगी, यही मेरी जगदम्बा है। और अपनी माँ को खबर भेजती है, माँ तू तो कुछ भी नहीं है, जो मेरी सासू है ये सासू नहीं है, साक्षात जगदम्बा है जिसने अपने सिर पर। काश 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 हर घर की सासू ऐसी हो जाए, हर घर की सासू ऐसी हो जाए, बहुत अनर्थ बच जाएगा रे। सासुओं तुम सासुएं मत बनो, बहू की जगदम्बा बनो। यदि बहू का कोई दोष हो जाए तो पक्ष लो अपनी नारी जाति का, कोई दोष नहीं हुआ, मैंने दोष किया है। बोलो ये सासू ने सत्य धर्म है आज, सरासर झूठ बोली, बोलो ये ठीक किया है या नहीं किया? सब लोग बोलो भाई, ब्रह्मचारी लोगों आप ठीक किया ना? शिवरार्थी बोलो सब ठीक किया ना? बोलो सत्यमेव, झूठ बोल रहे हो। क्या मजा है सत्य का, आनंद है। सत्य एक ऐसी झूला है, सत्य एक ऐसी शतरंज है, सत्य एक ऐसा गिल्ली डंडा है, सत्य एक ऐसा क्रिकेट है। बस सापेक्ष करो और आगे बढ़ो, हर चीज वैलिड है और हर चीज अनवैलिड है। दुनिया में कोई भी सत्य नहीं है, दुनिया में कोई भी असत्य नहीं है, दुनिया में कुछ भी धर्म नहीं है, दुनिया में कुछ भी अधर्म नहीं है। बस उससे रक्षा, धर्म की वृद्धि हो रही है या अधर्म की वृद्धि हो रही है। अधर्म की वृद्धि होती है तो सत्य भी त्याज्य है। और दूसरी सासू होती तो वो दो में सामरोध, हाँ इसको तोड़, इसके हाथ पे तोड़, उन दोनों में मिल जाती। ये डायन बहू नहीं है, ऐसी सास का नाम है डायन सास। और जो बहू के पक्ष में बोल गई, ये है वस्तुतः सत्य। तो बाबा भारती का और वो जनेन सेठ का जिनका चोरी किया, क्या गजब का, सबके सामने जाकर भगा दिया, सब भागो यहाँ से, हमने मंगाया था। सारे पुलिस वाले कोतवाल सब भाग गए। ब्रह्मचारी तो चरणों में गिर गया, सेठ जी आपने कब मंगाया था? आपने कब मंगाया था? आपने मेरे बचाने के खातिर, मेरे बचाने के खातिर आपने झूठ बोल दिया। अरे झूठ तो वो है जो आप कभी बोलते नहीं, आप तो सत्यवादी हैं। आप तो मर जाओ तो भी झूठ नहीं बोलते, आप तो सदा सत्यवाद की मूर्त हैं। और आज आपने क्या किया? तो महाराज सेठ जी क्या कहते हैं, मैंने तुझे नहीं बचाया है, मैंने तो ब्रह्मचारी भेष को बचाया है, मैंने ब्रह्मचारी की रक्षा की है, अन्यथा लोगों का विश्वास उड़ जाता। तो ये है सत्य धर्म। आपका समय हो गया, हम तो बोलते ही जाएंगे, शाम हो जाए, सत्य है ना। और अब तो सत्य जहां देखो वहां सत्य, यहां देखो वहां देखो, जहां देखो अपना सत्य धर्म। वो गाते ना वो संतोषी माँ, यहां देखो वहां देखो, जहां देखो अपनी, यहां वहां जहां तहां, मत पूछो कहां कहां, यहां वहां जहां तहां सत्य धर्म की। हाँ वही तो कहते, यहां वहां जहां तहां, कहां कहां, मत पूछो कहां कहां। ऐसे ये सत्य धर्म, यहाँ सत्य यहाँ सत्य यहाँ सत्य, जहां देखो सत्य धर्म, मत पूछो कहां कहां सत्य। जहां तुम्हारी दृष्टि सत्य है वही सत्य धर्म है। जहां शादवाद है वही सत्य धर्म है। बस
अपनी दृष्टि को सत्य कर लो, अपने अभिप्राय को सत्य कर लो, अपना शादवाद अपने अंदर धारण हो जाएगा, सत्य हमारे चारों तरफ दिखेगा। महावीर भगवान की। मित्रों, सत्य असत्य है, सत्य सत्य है, सत्य लचीला है, सत्य स्यादवाद है, सत्य धर्म है, सत्य व्रत है। सत्य के अनेक रूप हैं और आज सत्य के रूप जब जगत पूज्य ने